तुम हमारे साथ रह सकती हो, हमें इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे महल जैसे घर में जो भी आता है वो वापस जाने का नाम नहीं लेता। आदत हो जाती है उसे इस जिंदगी की। जहन्नुम में जाए ये महल। ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी बेटी है इस घर में, पता है ना? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चली जाओ यहां से। दूसरे बच्चों का सोचो, कहीं वो भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाएं। यहां रहोगी तो कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि देर हो जाए, चली जाओ यहां से, कहीं दूर जाओ। सहर, क्या तुम्हें तुम्हारी दूसरी बेटी की कोई परवाह नहीं, या उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? डरो उस वक्त से। ये शहर बहुत जालिम है सहर, वापस गांव चली जाओ। जितने पैसे चाहिए तुम्हें दे दूंगी मैं, बस अपनी बेटी को ले जाओ यहां से, वरना कुछ भी हो सकता है। तुम मुझे मेरी ही बेटी की धमकी दे रही हो? तुम्हारी बेटी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। किरण को तो जानती हो तुम सहर, वो जैमरे से जिस कदर जलती है वो कुछ भी कर सकती है। जो खुद को पैसों के लिए बेच सकती है, वो भला किसी और का क्या लिहाज रखेगी। जाओ प्लीज, वापस गांव चली जाओ और अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारो वहां जाकर। हाँ, नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पछताना पड़ेगा तुम्हें अपने फैसले पर। देखती जाओ। क्या ऊपर जा रही हैं आप अपनी बेटी के पास, उसके दरवाजे पर अपनी दरख्वास्त लेकर? जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे अम्मी? उसने आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और आपको अब भी उम्मीद है उससे। हट जाओ जैमरे। नहीं हटूंगी। आप जानती हैं कि वो इस घर की बहू बन के रहना चाहती है, आप फिर भी जा रही हैं उसके पास। हट जाओ। आप दरवाजे के बाहर इल्तिजा करती रहेंगी और कुछ नहीं। अम्मी, आप कुछ भी नहीं कर सकती। उसने हमें वो कर दिखाया जो वो हमेशा कहती थी। अब बहुत देर हो चुकी है, आपकी बेटी कर चुकी है सौदेबाजी, अब कुछ नहीं हो सकता अम्मी। वो नहीं मानेगी आपकी बात। ये क्यों भूल रही है कि वो हमेशा से ऊंचे घरों के ख्वाब देखती थी? चुप हो जाओ। चुप हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ अम्मी। आप जाएं उसके दरवाजे पर और अपनी बेटी से जितनी इल्तिजा कर सकती है कर ले, लेकिन वो नहीं समझेगी। मुझे आपकी खुदगर्ज और लालची बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और ना ही आंसू उसके लिए बह रहे हैं। मुझे फिक्र है तो बस उस इंसान की जो उसके हाथों तबाह हो जाएगा। मुझे सिर्फ नदीम की फिक्र है। मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, समझे? तुम ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब में ही सोचते रहना हमेशा। आज से ये बिस्तर मेरा है और तुम सोगे जमीन पर। समझ गए ना मेरे शौहर? किरण कराचाई के कदमों में सोगे अब से तुम। आज तो मछलियां पकड़ में ही नहीं आ रही। लगता है खाली हाथ जाना पड़ेगा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, बहुत अच्छी बहू ढूंढी है तुम्हारे लिए, बिल्कुल हमारी तरह। शाइस्ता, मजबूत, आला तरबियत, तमीजदार बच्ची है, पसंद आएगी तुम्हें। मैं ये नहीं कर पाया भाई, अपना वादा नहीं निभा पाया मैं।
जितने भी ख्वाब सजाए थे अपने भतीजे की शादी के लिए सब चकनाचूर होकर रह गए। मैं भी इस मछली की तरह तड़प रहा हूं मेरे भाई। भाई साहब, ये आपने क्या किया? मैं क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूं इस सब में? मेरा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए इससे। मैं जो भी कर रही हूं जान, तुम्हारे लिए कर रही हूं बेटा। अभी पूछता हूं जाकर। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो जान बेटा? मुझे पता है कि इस शादी के पीछे आपका क्या मकसद छुपा है। किस मकसद की बात कर रहे हो बेटा? आपको मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूं। घुमा फिरा के ये मत कहिएगा कि इसके पीछे भी मेरे लिए कोई भलाई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इस शादी को लेकर इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो। मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। आखिर नदीम तुम्हारा भाई है और उसकी शादी होनी ही थी एक दिन। तो किरण ही से क्यों? तो क्या इस दुनिया में और लड़कियां नहीं है? सरगोशियां क्यों कर रहे हो? तुम्हारे डैड तो घर पर नहीं है, तो किससे डर रहे हो? देखो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है इस कमरे में, तो तुम्हें डर किस चीज का है? कहीं इस बात का तो नहीं कि तुम्हारे और किरण के ताल्लुक का किसी को पता ना चल जाए? मुझे ना आप एक ऐसी माकूल वजह बता दें जिससे मेरे दिमाग में जो लावा पकड़ा है वो किसी तरह थम जाए, वरना झुलस जाएंगी आप भी उसमें। ऐसा है? जानती हूं तुम क्यों परेशान हो। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी परेशानी उस नर्स से मुताल्लिक है। मॉम, जेमरे का नाम मत लीजिए। तो तुम जेमरे ही की वजह से डर रहे हो, कहीं उसे पता न चल जाए, क्योंकि वो किरण और तुम्हारे बारे में नहीं जानती। नहीं जानती वो, और ना ही कभी जान पाएगी। तो मजबूर मत करो मुझे। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही इसमें। मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना बंद कर दे। मैं इस सब का हिस्सा नहीं हूं। बेवकूफ, पागल कहीं का। किरण बेटा, मेरी बात तो सुन लो। मैं भी तक यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दरवाजा खोलो खुदा के लिए। किरण, तुम्हारी माँ तुमसे इल्तिजा कर रही है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बात करो मुझसे। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हें थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी बेटा। अपनी माँ पे भरोसा करो। मेरी बात सुनो। यहाँ से तुम्हें बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी मैं, जहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। दरवाजा खोलो बेटा, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। खुदा के लिए अपने साथ और मेरे साथ ये जुल्म मत करो। किरण बेटा, चलो चलो, अब दरवाजा खोलो ना। तुम्हारी माँ किस दर्द से गुजर रही है, प्लीज उस पर रहम करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हर मुश्किल और मुसीबत का सामना करेगी तुम्हारी। अगर तुमने किसी के कहने पर किया या किसी ने धमकाया है तो बताओ मुझे। दरवाजा खोलो ना किरण। किरण
सुनो जेमरे, एक बात तो बताओ मुझे, उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे डराया गया है? किसके लिए इतनी परेशान हो रही हैं आप? उस बेटी के लिए जिसने चंद पैसों के लिए खुद को बेच दिया? उस खुद गर्ज ने ये नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत से क्या गुजरेगी हम पर। उसे सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है लड़की? पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने सबके सामने हमें जलील कर दिया और अब उस मासूम की जिंदगी से खेल रही है। उसे सिर्फ पैसे चाहिए, बाकी किसी चीज की परवाह नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? निकाह हो चुका है उसका, कानूनन अब वो उसकी बीवी और वो उसका शौहर है। देखें, दादी अभी भी उसकी तरफदारी कर रही है अम्मी, क्योंकि ये भी तो यही चाहती थी। किरण को इस तरह के ख्वाब इन्हीं ने दिखाए हैं ना। अब क्या होगा? हाँ, अब किरण साहिबा कहना होगा उसे। जवाब दें, वो टेबल पे बैठ के खाना खाएगी और दादी गुलामों की तरह खड़ी रहेंगी। और ये किरण साहिबा के शौहर का ख्याल रखेंगी और मैं किरण साहिबा का ड्राइवर बन जाऊंगा। और आप क्या करेंगी? हाँ, आप उसकी कौन सी गुलामी करेंगी बताइए मुझे। खामोश क्यों बैठी है? जवाब दें मुझे। अम्मी, मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मुझे। क्या आप अपनी बेटी की गुलामी करेंगी? वो इस घर में बैठकर आप पर हुक्म चलाएगी और आप उसकी जगह इस घर का काम करेंगे? हाँ, आखिर कौन है हम? क्या हैसियत है हमारी? अब क्या हमें आपकी बेटी की भी गुलामी करनी पड़ेगी? जो है वही रहेंगे हम लोग। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं बदलेगा। आगा साहब कहाँ हैं? हुआ क्या है? वो अपने कमरे में है, सो रहे हैं, उठे नहीं है अभी तक। जैमरे, मुझे बात करनी है। मुझे फौरन जाकर उनसे बात करनी है। जैमरे, मैं आज उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगी, चाहे वो जैसी भी है, लेकिन है तो हमारी बहू ही ना। कम से कम सबके सामने हुलिया तो ढंग का होना चाहिए उसका। हुलिया तो बदल दोगी उसका, मगर शहनाज, उसकी लालची फितरत कैसे बदलोगी तुम? मैं जरा देख तो लूं कि डिस्काउंट है कहां पर आगा साहब। और वैसे भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं इस लड़की को लेकर आपको मुतमईन करने की। आ जाओ। आगा साहब, अब क्या हुआ? क्या सुबह सुबह हमारे कमरे में भीख मांगने के लिए आई हो? 1 मिनट शहनाज। जालिम, जानवर, खुद गर्ज इंसान। ये क्या बकवास है? हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, नई नवेली दुल्हन कह रही है। वो अपने शौहर को इन अल्फाज से मुखातिब करती है।
नौरीन, आगा साहब कहाँ हैं? निरिमान, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें सुबह सुबह नरीमान? नरीमान साहिबा कहो मुझे। हाँ, ये तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? हाँ? गौर से सुन लो तुम। किरण साहिबा की दादी हूँ मैं, और अब से मैं आगा साहब की समधन भी हूँ। समझ आई तुम्हें? आइंदा नरीमान कहकर मुखातिब ना करना मुझे। आइंदा से तुम मुझे नरीमान साहिबा कहकर मुखातिब करना। भूलना नहीं, जिस घर में रहते हैं उसी के दस्तूर भी अपनाए जाते हैं। तौबा तौबा। हाँ, एक बात और सुन लो तुम, मेरी और मेरी पोती की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए, वरना तो। सुना तुमने शहनाज? अब क्या कहोगी इस बारे में? आगा, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ यही अल्फाज थे आपकी बहू के। तुमको तो खुदा समझे जैमरे, खुदा समझे। जाओ निरिमान साहिबा जाओ, इनको बेगम साहिबा कहूंगी। ये खा लो तुम, भूख लगी होगी ना तुम्हें। ये लो मुंह खोलो, एक चम्मच खा लो। हाँ, देखो कितने प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। क्या अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते तुम? हाँ, हाँ, डरा दिया आपने तो। गुड मॉर्निंग। ये दिखावा है सब, इसने जरूर मुझे देख लिया था और ये जानती थी कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। नाटक कर रही है ये, झूठी मक्कार। क्या हो गया जैमरे? ये किस तरह की बातें कर रही हो और इतने गुस्से में क्यों हो तुम? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं अपने शौहर का ख्याल खुद रख रही हूँ? क्या मेरा यही कसूर है कि तुम्हारी जगह अपने शौहर को नाश्ता मैं खुद करवा रही हूँ? हाँ, ये झूठ बोल रही है आगा साहब, दिखावा कर रही है ये। हो क्या गया आखिर तुम्हें जैमरे? आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? आगा साहब, इस लड़के की बातों में ना आइएगा। ये कल रात से आपको इसके खिलाफ भड़काने की तरकीबें ढूंढ रही है। पूरी रात बैठकर अपनी बहन के खिलाफ इल्जाम तराशी के मंसूबे बनाती रही। ये तो हमेशा ही अपनी बहन की खुशियों से जलती रही है। दादी माँ, आप तो जानते हैं कि मैं इनकी दादी हूँ, कभी इन दोनों में फर्क नहीं समझा। मैं इनमें से किसी की तरफदारी नहीं करना चाहती, मगर इस लड़की ने कल रात ही ठान ली थी कि वो कभी किरण को यहाँ बसने नहीं देगी। सच बोले या झूठ, इसकी जिंदगी तबाह करके दम लेगी। अफसोस, सद अफसोस। मैं आपसे फिर कहती हूँ, इसकी बातों में हरगिज़ ना आइएगा, वरना आप अपनी इस प्यारी बहू से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। बस दादी माँ, बस कुछ मत बोले। सुबह सुबह आगा साहब को परेशान ना करें। मैं और जैमरे आपस में बात करके ये मामला हल कर लेंगे। ये नाराज क्यों है अच्छी तरह जानती हूँ मैं अपने शौहर का ख्याल खुद ही रखने लगी हूँ ना, इसलिए। नदीम का ख्याल जैमरे ही रखेगी। ऐसा करो, इसे अब बागीचे में ले जाओ। तुम नहीं, इसे जैमरे ले जाएगी, तुम यहीं रुको। आगा साहब, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ, आपसे यकीन चुप करें। रहो, कहो ना। जैमरे, ले जाओ इसे। तुम भी जाओ शहनाज, इससे अकेले में बात करनी है मुझे। क्यों शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लानत है तुम जैसी बहन पर। बहुत मुबारक हो तुम्हें, ये सब तो होना ही था। तुमने क्या किया मेरी पोती के साथ? हाँ, क्या किया तुमने जो उस नाकार आदमी के साथ शादी पर राजी हो गई? हाँ, इतना नाराज क्यों हो रही हो? हाँ निरिमान, पैसा तो आज भी पैसा ही है और नदीम वो भी वही है।
याद है ना, आप खुद ही लेकर आई थी अपनी पोती को मेरे पास बेचने के लिए। शायद आप भूल रही हैं कि वो आपके बेटे की... खामोश, एक लफ्ज नहीं। अगर एक बार और तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम लिया तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी। सोच समझ कर नाम लेना आइंदा मेरे बेटे का। समधन साहिबा। कहो क्या कहना है, सुन रहा हूं मैं। जैमरे ने एक दो बार मुझे नदीम पर चीखते हुए सुन लिया था। शायद इसी वजह से उसे गलतफहमी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जो वो कह रही है, और ना ही कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने। वो मेरा शौहर है, उससे इस तरह से कैसे बात कर सकती हूं मैं? हैवान, ऐसा कैसे कहूंगी मैं? और ना ही तो जानवर कहा मैंने उसे। वो गलत कह रही है मेरे बारे में। जमरे ऐसा चाहती नहीं कि उनका ख्याल मैं रखूं आगा साहब। वो चाहती है नदीम उसका मोहताज रहे और इस तरह वो यहाँ अपनी जगह बना सके। आगा साहब, जमरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैंने नदीम से शादी कर ली है। वो खुद अपनाना चाहती थी नदीम को, और यही वजह इल्जाम लगाने की, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं। क्योंकि अपने शौहर की देखभाल अब मैं खुद कर सकती हूँ, तो भला जमरे की क्या जरूरत है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। नदीम अब मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र हो। तुम्हारे शौहर का वो नर्सी ख्याल रखेगी, यही फैसला है मेरा। अब बताओ, उस जिल्लत के बारे में क्या ख्याल है जो तुम्हारी वजह से हमारी हुई है सबके सामने? अगर मैंने तुम्हें उसकी सजा नहीं दी तो इसकी भी एक वजह है, और वो है ये बच्चा। अगर ये बच्चा ना होता तो बहुत बुरा हशर होता तुम्हारा। अपनी सारी मक्कारियां छोड़ दो तो अच्छा होगा, अपने होने वाले बच्चे की खातिर। इसी में सबकी भलाई है। अगर ऐसा ना किया तो जहां से आई हो वहीं भेज दूंगा। इसे तुम धमकी मत समझना। अब हम ससुराली रिश्तेदार हैं। आप हमसे ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती जैसे हम आपके पालतू जानवर हो। ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो रिवायत के खिलाफ हो, और आप अब भी हम लोगों को नीचा दिखाने की फिक्र में लगी हैं, जैसा कि... आगा, आपने बात कर ली अपनी बहू से? हाँ, मुझे यकीन है मना लिया होगा इन्होंने उसे। नई बहू का दिल तो नहीं तोड़ सकते ना। दरअसल मैं और शहनाज साहिबा बात कर रहे थे कि हम लोगों ने अभी तक शादी कोर्ट में रजिस्टर नहीं करवाई। क्यों ना हम इस शादी की एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद कर लें, मिलकर एक फैमिली की तरह साथ बैठें, बातचीत करें। क्या करना है, आखिर हम इस हवेली की बहू के घर वाले हैं। हाँ हाँ, अरे देखो मेरी प्यारी पोती भी आ गई। मैं अभी तुम्हारे ससुर के साथ तुम्हारी शादी की तकरीब के जल्दी बारे से में... तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग के लिए निकलना है। ठीक है साहब, क्या हम बात कर सकते हैं? एक काम करें, स्टडी रूम में आ जाएं आप। समधी साहब, जब आप वहां आए तो मैं शहनाज साहिबा से ये बात कर रही थी कि क्या ये अच्छा लगेगा कि हम लोग इस तरह घर के पिछले हिस्से में रिहाइश पसीर रहे। हाँ, आखिर हमने अपनी लड़की आगा साहब के घर भी आई है। ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। हमारा वकार भी ससुराली रिश्तेदारों जैसा होना चाहिए। क्या ये कोई अच्छी बात है कि आगा साहब के ससुराली रिश्तेदार उनके घर में नौकर चाकर की तरह जिंदगी बसर करेंगे? ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में भी इस किस्म की चालें चल रही हैं, शर्म नाम की नहीं है आपको? हाँ, आप बजाय अपनी पोती को समझाने के बदले उसे वरगलाती रहती है, भड़काती है। बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है, उसको भी पार कर दिया आपने। क्या देख रही है? कुछ गलत कह दिया मैंने?
आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी कहेंगी और मैं आपकी बातों से ब्लैकमेल हो जाऊंगा? मेरी बातों को रिकॉर्ड करके मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं? समधी साहब, आगा साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या बात? खामोश, एक लफ्ज नहीं, एक भी लफ्ज नहीं। काश के अब आप सच बोल रही होती। मुझे यह समझ नहीं आता, एक इंसान झूठ पे झूठ कैसे बोल सकता है और झूठ बोलने से थकता ही नहीं। अभी भी अपने नापाक इरादों की मंसूबाबंदी में ही लगी है। अब आप चाहती हैं कि मेरी बराबरी करें और इसी घर में रहे। जाएं, जाकर शहर का एहसान माने। सिर्फ उसकी वजह से आप यहां हैं। जाइए यहां से, दफा हो जाएं, जाइए। किस किस्म की औरत है ये, खुदा जाने। ये किस रिकॉर्ड की बात कर रहे थे? मुझे तब तक समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे थे। अरे वाह, आपके चेहरे से लग रहा है कि आगा साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया है कि आप हमारे साथ शिफ्ट होना चाहती हैं। कहीं आगा ने घर की चाबियां तो नहीं थमा दी? चेहरा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तुमने कहा ना वो झूठ रिकॉर्ड वाली बात का झूठ। आखिर क्या रिकॉर्ड किया है मैंने? तभी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब इतना आसान तो नहीं है आगा साहब जैसे आदमी को समझाना। जरूरत पड़ी होगी तभी तो ये झूठ बोला होगा। क्या कह रही हैं? झूठ बोलने में तो आप माहिर हैं मुझसे। शायद भूल गई कि अपनी बहू से भी झूठ बोलकर अपनी पोती को बेचा था, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है। बर्दाश्त करो नरीमान, इसको भी बर्दाश्त करो। क्या सुना नहीं था तुमने? वो यहां से नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती है वो। तुम भले गरीबी की जिंदगी गुजारो, लेकिन तुम्हारी बेटी ऐसा नहीं चाहती बिल्कुल। पैसा, तुम्हारी बेटी को पैसा चाहिए। खुद को अजियत मत पहुंचाओ सहर, और ना ही किरण के बारे में सोचने की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि वो एक नालायक औलाद है जिसने एक पल में अपनी माँ को पराया कर दिया। उसे तो सिर्फ और सिर्फ किरण कराचाई बनना था। अगर उसे तुम्हारी इज्जत की जरा भी फिक्र होती तो ऐसा ना करती। सब दिखावा है। किरण सबके सामने दिखावा कर रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द हकीकत सामने ले आऊंगी। इस तरह से तुम्हारी जिंदगी से खेलने नहीं दे सकती किसी को। ताज्जुब होता है मुझे हद से ज्यादा कि कोई इस कदर झूठ कैसे बोल सकता है शहनाज। और झूठ बोलते हुए एक बल नहीं होता उसके माथे पर। अगर मैं उसके मुंह पर यह बात नहीं करता कि वो झूठ बोल रही है, तो न जाने वो क्या क्या मुतालबात मेरे सामने रख देती और कुछ चारा ना होता मानने के सिवा। मैं एक ऐसी औरत की इज्जत कभी नहीं कर सकता जो हर वक्त चाले चलने के सिवा कुछ नहीं कर सकती, सिवाय दूसरों की बातें रिकॉर्ड करके उनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है, और ऊपर से चाहती है कि समदन वाली इज्जत दी जाए। फिक्र क्यों करते हैं आका आप? मैं अच्छी समदन बनूंगी। वैसे भी मैं सोच रही थी उन बातों के बारे में जो बहू ने अपनी बहन के बारे में कहा। काफी होशियार है जो अपनी बहन की मक्कारियों को पकड़ लिया। उसकी कही हुई बातें फजूल नहीं हो सकती, उनमें कोई तो सच्चाई होगी। सोचो। चाहे कुछ भी कहो, मुझे अपने भतीजे के लिए नर्स ही चाहिए। देखें, मुझे तो लगता है बस जो कहना था मैंने कह दिया। तो मैं नर्स को छोड़कर उसके घर वालों के बारे में सोचना होगा। कैसे? अब उनसे हम इस घर में मुलाजमत नहीं करवा सकते शहनाज। खुद ही सोचो। देखो उस लड़के को, क्या वो हमारा ड्राइवर बन के घूमता रहेगा, या उसकी माँ सबके बावजूद भी हमारे कपड़े धोती रहेगी? मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे तो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता ये सब। ठीक कहा आपने, ये मुनासिब नहीं लगता मुझे भी। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। शहनाज, मुझे तो ये सब नहीं पता।
शायद एक औरत ही बेहतर समझ सके। तो अब तुम्हें ही कुछ सोचना होगा, यानी कुछ भी करो, जैसा चाहो करो तुम, मुझे नहीं पता, जो तुम्हें समझ आए ठीक है करो आका, तुम। ठीक है, मैं संभाल लूंगी ये सब, आप परेशान मत होइएगा। मेरी बच्ची क्या हम बात कर सकते? तो क्या आप चल सकते हैं हम? ये लीजिए। शुक्रिया आपका। क्या हुआ निरिमान साहिबा, आपकी पोती ने आपको मुंह नहीं लगाया? गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। तुम अंदाज देख रहे हो ना इसका, अब तो बहुत गुरूर आ जाएगा इसमें, हमें तो पूछेगा भी नहीं। आगा साहब का रिश्तेदार जो बन गया है बैठे बिठाए। इसे देख के लगता तो नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है, वरना ये यहाँ ना होता। अगर ऐसी बात होती तो ये गाड़ी चलाता। किरण, किरण बेटा रुको, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बात करना चाहती हूँ तुमसे। नौरीन आंटी, आप नदीम को ले जाएं, फिजियोथेरेपी वाले आते ही होंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है सहर साहिबा जो आपसे बात करूं। अम्मी, क्या कहा इसने आपको? सहर साहिबा? कुछ नहीं कहा इसने मुझसे, तुम दूर रहो इस मसले से। हाँ, जाओ अपना काम करो तुम लोग जाकर, रश मत लगाओ यहाँ। जिहान, गाड़ी का दरवाजा खोलो मेरे लिए, और तुम जाकर सहर साहिबा मेरे बेड की चादर बदल दो, और कुछ मैले कपड़े होंगे वो भी धो लेना। क्या है ये सब? रुको रुको, हाँ? रुक जाओ जिहान, ऐसा मत करो। माफी मांगो इनसे। क्या हुआ है? हाँ, हो क्या रहा है? आखिर मसला क्या है? तुम्हारी माँ इस घर की मुलाजिमा है। होश में हो अपने? क्या कर रही हो तुम? जिहान, रुकिए अम्मी, बात करनी है मुझे इससे। वहाँ क्या खड़े हो, यहाँ आकर संभालो इसे। रुकिए अम्मी, माफी मांगेगी जिहान, आपसे। मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। जिहान, ये क्या कर रहे हो? दूर रहो। छोड़ो मुझे, बात करनी है। माफी मांगो, माफी मांगो अम्मी से। सहर साहिबा पहले भी तो मैले कपड़े धोया करती थी ना यहाँ, और आज इस घर की बहू के लिए करेंगी तो क्या हो जाएगा? कोई मसला है तो बता सकती है तुम मुझे। कसम खा दो, जाओ तुम और तू। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? वो उसकी बहन है, क्या कर रहे हैं आप लोग? इस तरह आप लोगों ने क्यों पकड़ के रखा है इसे? तुम इनसे कहो ना कि छोड़ दे जिहान को, भाई है तुम्हारा, कहो ना छोड़ दे इसे। किरण, हमारे जाने के बाद छोड़ देंगे उसे। छोड़े इसे, छोड़े। शर्म आनी चाहिए किरण, कितनी खुदगर्ज बहन हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोड़ दो मुझे। बैठ जाओ अंदर। आप छोड़े इसे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो कुछ हो रहा है इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। छोड़ दे इसे, वो लोग चले गए हैं यहाँ से। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा छोड़ दे मेरे भाई। छोड़ दो मुझे। अम्मी, अम्मी, आप हर किसी उसके कपड़ों को हाथ नहीं लगाएंगी। अम्मी।